नमो बुद्धाय, जय भीम, नमस्कार। मेरा नाम रविंद्र कुमार है और आज बाबा साहब द्वारा रचित पुस्तक लॉर्ड बुद्धा एंड हिज धम्मा अर्थात भगवान बुद्ध और उनका धम्म का 50वां एपिसोड आपके सामने साझा कर रहा हूं। और इसमें बाबा साहब ने लिखा है कि भगवान बुद्ध ने उपासकों और भिक्षु में क्या अंतर था, इसके बारे में बाबा साहब इसमें लिख रहे हैं। भिक्षु संघ एक संगठित संस्था थी जिसका दरवाजा हर किसी के लिए खुला न था। केवल प्रवज्जित हो जाने से ही कोई संघ का सदस्य नहीं बन सकता था। उपसंपदा प्राप्त करने से ही कोई भी आदमी संघ का सदस्य बन सकता था। संघ एक स्वाधीन संस्था थी। यह अपने संस्थापक से भी स्वाधीन थी। यह स्वतंत्र थी। यह जिसे चाहे उसे अपना सदस्य बना सकती थी। यदि कोई सदस्य विनय विरुद्ध चले जाए तो यह उस सदस्य की सदस्यता भी छीन भी सकती थी। केवल भिक्षा ही वह डोरी थी जिससे भिक्षु और गृहस्थ परस्पर बंधे थे। भिक्षु भिक्षा पर निर्भर थे और गृहस्थ उन्हें भिक्षा देते थे। गृहस्थ संगठित न थे। संघ दीक्षा थी जिसका मतलब था किसी की भी भिक्षु संघ में दीक्षा। संघ दीक्षा से आदमी संघ तथा धर्म दोनों में दीक्षित हो जाता था। लेकिन ऐसे लोगों के लिए जो प्रवज्जित बन संघ की दीक्षा तो ना चाहते थे, केवल धर्म की दीक्षा चाहते थे, कोई पृथक धर्म दीक्षा ना थी। यह एक बड़ी गंभीर कमी रह गई। यह कभी उन कारणों में से एक थी जो अंत में जाकर भारत से बौद्ध धर्म के लुप्त हो जाने के कारण बने। इसी पृथक धर्म दीक्षा के न होने के कारण गृहस्थ एक धर्म से दूसरे धर्म में भटक सकते थे। और उससे भी बुरी बात यह है कि बौद्ध धर्म को अपनाते रहते समय ही कोई दूसरा धर्म ही अपनाए रह सकते थे। लेकिन भिक्षा का बंधन भी ऐसा था जिससे कोई भिक्षु किसी पथभ्रष्ट गृहस्थ को फिर सही रास्ते पर ला सकता था। इस संबंध में अंगुत्तर निकाय में वर्णित नियम ध्यान देने योग्य है। इन प्रतिबंधों के अतिरिक्त किसी भी गृहस्थ का यह सामान्य अधिकार था कि वह किसी भी भिक्षु के सदोष आचरण की शिकायत दूसरे भिक्षुओं से कर सके। जब भी भगवान बुद्ध को किसी की ऐसी शिकायतें सुनने को मिली, उन्होंने इसकी जांच की कि सही है या नहीं, और बात के सही होने पर उन्होंने विनय के नियम में ऐसा परिवर्तन कर दिया है कि भविष्य के लिए वह दो संघ के नियमों के विरुद्ध किया गया एक अपराध बन जाए। सारा विनय पिटक गृहस्थों द्वारा की गई शिकायतों के मार्जन का ही परिणाम है। भिक्षुओं और गृहस्थों में ऐसा ही आपसी संबंध था। बौद्ध धर्म के कुछ आलोचकों का कहना है कि बौद्ध धर्म कोई मजहब नहीं। इस तरह की आलोचना की ओर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि कोई उत्तर देना ही हो तो कहा जा सकता है कि केवल बौद्ध धर्म ही असली मजहब है, और जिन्हें यह बात स्वीकृत न हो उन्हें अपनी मजहब की परिभाषा बदलनी चाहिए। दूसरे आलोचक इतनी दूर तक नहीं जाते। वे इतना ही कहते कि एक मजहब के रूप में बौद्ध धर्म केवल भिक्षुओं का धर्म है। इसका सर्वसाधारण से कोई संबंध नहीं है। बौद्ध धर्म ने जनसाधारण को अपने दायरे से बाहर ही रखा है। भगवान बुद्ध के प्रवचनों में
भिक्षु शब्द इतनी अधिक बार आता है कि इससे आलोचकों की आलोचना का समर्थन होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि इस बात को स्पष्ट कर दिया जाए, क्या भिक्षुओं और गृहस्थों के लिए धर्म एक ही है, अथवा धर्म का कोई एक ऐसा भाग भी है जो भिक्षुओं के लिए ही है और गृहस्थों के लिए नहीं? क्योंकि प्रवचन प्राय भिक्षुओं को ही संबोधित करके किए गए हैं, इसलिए इससे यह अनुमान नहीं निकालना चाहिए कि तमाम प्रवचन भिक्षुओं के लिए ही थे। नहीं, भगवान बुद्ध के उपदेश भिक्षुओं तथा गृहस्थों दोनों के लिए थे। जिस समय भगवान बुद्ध ने पंचशीलों, अष्टांगिक मार्ग और 10 परमिताओं का उपदेश दिया तो उनकी नजर गृहस्थों पर ही रही होगी। यह बात इतनी अधिक स्पष्ट है कि इसके लिए किसी तर्क की अपेक्षा नहीं। जिन्होंने घर बार का त्याग नहीं किया, जो क्रियाशील गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं, एक प्रकार से उन्हीं के लिए पंचशील, अष्टांगिक मार्ग, 10 परमिताएं आवश्यक हैं। जिस भिक्षु ने गृह त्याग कर दिया है, उसकी अपेक्षा एक गृहस्थ से ही इस बात की अधिक संभावना है कि वह शील भंग कर सकता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने जब धर्म प्रचार आरंभ किया तो यह मुख्य रूप से गृहस्थों के लिए ही रहा होगा। इसलिए भगवान बुद्ध ने जब धर्म प्रचार आरंभ किया तो यह मुख्य रूप से गृहस्थों के लिए ही रहा होगा। केवल अनुमान प्रमाण पर ही निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। इस आलोचना का खंडन करने के लिए हमारे पास प्रत्यक्ष साक्षी है। बाबा साहब लिखते हैं कि निम्नलिखित प्रवचन का ही उल्लेख किया जा सकता है। एक बार जब भगवान बुद्ध अनाथपिंडक के जेतवा बनराम में ठहरे थे, उस समय दूसरे 500 उपासकों के साथ धम्मिक नाम का उपासक वहां आया और तथागत को अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे हुए धम्मिक उपासक ने तथागत को इस प्रकार संबोधन किया, हे भगवान, भिक्षुओं और उपासकों का या घर से बेघर हुए लोगों का या गृहस्थों का क्या शील है? हे भगवान, उपासकों सहित उपस्थित भिक्षुओं को अपने अपने शील की जानकारी देने की कृपा करें। तथागत ने कहा, हे भिक्षुओं, ध्यान देकर सुनो, बताए हुए नियमों का पालन करो। मध्यांतर पिंडपात यानी भिक्षाटन के लिए मत जाओ। असमय भिक्षाटन करने वाले के लिए जाल बिछा रहता है। भिक्षाटन से पहले अपने मन को रूप, ध्वनि, गंध, रस तथा स्पर्श की आसक्ति से मुक्त कर लो। भिक्षाटन कर चुकने पर अकेले लौटो और एकांत में बैठकर स्थिर चित्त विचार करो। सज्जनों से बातचीत करो तो धम्म के ही विषय में बातचीत करो। भिक्षा, विहार, शयनासन और पानी से सफाई करने आदि को साधनों से अधिक कुछ और महत्व न दो। यदि कोई भिक्षु इन सभी चीजों का अनासक्त होकर उपयोग करेगा तो वह ऐसे ही अलिप्त रहेगा जैसे पानी में रहने वाला कमल पानी की बूंदों से है। अब मैं गृहस्थों के शील की बात करता हूं। उनसे मुझे कहना है, किसी प्राणी की हत्या न करो, किसी की जान न लो, न किसी की जान लिए जाने का समर्थन करो। सबल हो या दुर्बल कैसा भी प्राणी हो, किसी की हिंसा न करो। सभी प्राणियों से प्रेम करो। किसी गृहस्थ को जानबूझकर न चोरी करनी चाहिए, न करानी चाहिए। दिया ही हुआ ग्रहण करना चाहिए।
व्याभिचार को वह आग का गड्ढा समझे, पर स्त्री गमन से दूर रहे। चाहे कोई सभा हो और चाहे कचहरी हो, उसे चाहिए कि वह असत्य को प्रोत्साहन ना दे, उसे असत्य का त्याग कर देना चाहिए। इस नियम का पालन करे, शराब ना पिए, किसी को शराब ना पिलाएं, शराब पीने का समर्थन ना करें। इस बात का विचार करें कि शराब आदमी को कितना पागल बना देती है। नशे में आकर मूर्ख लोग पाप करते हैं तथा दूसरों को पाप में प्रवृत्त करते हैं। इसलिए इस पागल बना देने वाले व्यसन से दूर रहे, यह मूर्खों का स्वर्ग है। प्राणी हिंसा ना करें, चोरी ना करें, झूठ ना बोले, नशीले पदार्थों से बचें और व्यभिचार से दूर रहें। उपोषित दिनों में उपोषित व्रत ग्रहण करें और उस दिन अष्टशीलों का पालन करें। प्रातः काल के समय पवित्र श्रद्धा युक्त चित्त के साथ 8 शीलों को ग्रहण करें। बुद्धि पुरस्तर व्यवहार करें। भिक्षुओं को यथा सामर्थ्य भोजन तथा पेय पदार्थों का दान करें। अपने माता पिता की भली प्रकार सेवा करें। जीविका का कोई अच्छा साधन अपनाएं। इस प्रकार जो गृहस्थ दृढ़ता पूर्वक धर्म का पालन करेगा, वह दिव्य लोक को प्राप्त होगा। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भिक्षुओं और गृहस्थों का धर्म एक ही है। हाँ, इसमें थोड़ा भेद अवश्य है कि भिक्षुओं से अधिक आशा रखी गई है और गृहस्थों से उतनी नहीं। भिक्षु के लिए 5 व्रत अनिवार्य हैं। उसे प्राणी हिंसा से विरत रहने का व्रत लेना पड़ता है। उसे अदिन्ना दान से, अर्थात जो चीज उसे नहीं दी गई है उसके न लेने का व्रत ग्रहण करना पड़ता है। उसे कभी भी झूठ ना बोलने का व्रत लेना पड़ता है। उसे यह व्रत लेना होता है कि वह किसी भी स्त्री से काम संसर्ग नहीं रखेगा। उसे यह व्रत लेना होता है कि वह कभी किसी नशीले पदार्थ का ग्रहण नहीं करेगा। यूं ये सभी नियम गृहस्थ पर ही लागू होते ही हैं। भेद इतना है कि भिक्षु के लिए ये अनुल्लंघनीय व्रत है, किंतु गृहस्थ के लिए ये स्वेच्छा से ग्रहण किए गए शील हैं। 2 और भी ध्यान देने लायक भेद हैं। एक भिक्षु निजी संपत्ति नहीं रख सकता, एक गृहस्थ रख सकता है। एक भिक्षु परिनिर्वाण में प्रवेश पाने के लिए ही स्वतंत्र है, एक गृहस्थ के लिए निर्वाण पर्याप्त है। एक भिक्षु और गृहस्थ में ये ही समानताएं असमानताएं हैं, लेकिन धर्म दोनों का एक ही है।